की, क्योंकि जयचंद था कन्नौज का। और कन्नौज से ही आज हमारे सबसे विशेष मेहमान आए हुए हैं, कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक साहब। पाठक साहब, बहुत स्वागत। आप कॉफी पर कुरुक्षेत्र में पहली बार आए, उम्मीद करता हूं आप आज प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। प्रदीप, बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। तो कन्नौज, वैसे मैं इनको जाइंट किलर भी बोलता हूं, जाइंट किलर। ये 2009 से लड़ रहे हैं सर कन्नौज। आप 2 बार ये डिंपल यादव से लड़े, 2 बार ये अखिलेश यादव से लड़े हैं। डिंपल यादव से 1 बार हारे, फिर डिंपल यादव को हराया, फिर इनका मुकाबला अखिलेश यादव से होता है। अखिलेश यादव, इस बार इनको अखिलेश यादव ने हरा दिया और 2009 में भी हराया था। तो 19 में जो समीकरण थे, लोग कहते हैं कि वो बहुत बीजेपी के लिए बहुत टफ थे, बहुत खराब थे। सपा बसपा एक थी, मायावती अखिलेश यादव एक थे। डिंपल यादव ने स्टेज पर मायावती के पैर छू लिए थे, इतना एका हो गया था। उस चुनाव में भी 12,000 समथिंग वोट से, 13,000 समथिंग, हाँ, तो उन्होंने डिंपल यादव को हरा दिया था। अब इस बार उनके सामने अखिलेश यादव थे, अखिलेश यादव मुकाबला निकाल ले गए। चलिए खैर, ये तो लगा रहता है, लेकिन मुकाबला आपका जो है दमदार लोगों से ही रहा लगातार। नहीं, अब देखिए, चूंकि अब कन्नौज सीट थी, एक समय ऐसा था वहां से कोई चुनाव ही नहीं लड़ता था और फिर बाहर से लोग आए। अब 12 तो अनअपोज जीत गई थी ना डिंपल। 12 में तो निर्विरोध जीत तो अलग है, ये अंदर तो की बात नहीं बताएंगे। नहीं, अंदर की बात मैं सोच रहा था 12 में अनअपोज कैसे हो गई, इनका तो कोई लड़ता। देखिए, 12 में भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी उनको बंधक बना लिया गया और टाइम से वो पहुंच नहीं पाए, और उसके बाद आखिरी दिन ही उसकी टिकट हुई। उसके बाद में फिर असली कहानी उसी और फिर उसके बाद में जो अन्य लोगों ने जो वहां पर पर्चा दाखिल किया था, उसमें एक वोटर पार्टी करके थी, उस वोटर पार्टी ने उसमें पर्चा दाखिल किया था, तो उनका पर्चा, उसको भी उसके सपा के गुंडे उसको गेट से उठा ले गए। उसको 2-3 दिन तक, जब तक वो नहीं हो गया, पर टाइम खत्म नहीं हो गया पर्चे का, उसको बंधक बना के रखे। अन्य कोई लोग जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया। मैंने एक पूरी तरीके से गुंडई थी वो, तो सब पूरा कन्नौज का बच्चा बच्चा जानता है। और उसके बाद फिर उन लोगों ने वोटर्स पार्टी का एक भरत गांधी करके वोटर पार्टी चलाया करते थे, तो उन्होंने इसको लेकर शायद कोई कोर्ट में उनका मामला भी चल रहा है और CBCID में भी वो मामला चलता रहा। उसके बाद शायद उनके अनुसार वो कहाँ है। एनीवे, खैर ये नहीं कहानी है। 2012 की उपचुनाव की बात बता रहे हैं। इसके बाद 14 है, 14 में सुब्रत पाठक साहब 19,907 वोट से शायद हारे। फिर 19 में इन्होंने फिर डिंपल यादव को, 14 भी डिंपल यादव से हारे थे, 19 में बदला पूरा किया इन्होंने और डिंपल यादव को हराया। और इस बार अखिलेश यादव सामने थे। अखिलेश यादव का मार्जिन रहा 1,70,000 कुछ वोटों से वो जीत गए। अभी आप कह रहे थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, तो इस बार आप गुंडई से हारे हैं या जयचंदों से हारे हैं? अब देखो, अब इसमें इस बार का तो चुनाव थोड़ा अलग था। अच्छा। और आप अगर देखो तो सबसे बड़ा जो विषय था, एक तो झूठ, दूसरा फिर कई चीजें हैं। अब चुनाव में कोई एक विषय को नहीं दे सकते हैं। वो हम लोगों में कहावत होती है ना, उन्हें जीत के 1000 कसम और हार बेचारी विधवा होती है। तो हार के साथ तो कोई होता नहीं है, कारण तमाम होते हैं। तो कई कारण थे और उन कारणों को पार्टी ने भी गहराई से लिया है और हम लोगों ने भी देखा है। आगे सुधार करेंगे उसमें।